भगवत पुराण कथा पंचम स्कंद 7वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुनें, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की कामना करते हैं श्री हरि विष्णु की कृपा से वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने। यदि आप हमारे चैनल पर पहले से ही हैं तो आप पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा है जो आप इसको प्रतिदिन सुनने को पा रही हैं। आइए हम उन्हीं का स्मरण करते हुए 7वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि कृष्ण। भरत चरित। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन महाराज भरत बड़े ही भगवत वश्य थे। भगवान ऋषभदेव अपने संकल्प मास से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप कन्या पद्मजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अंगकार से शब्द 5 भूत मत उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभ्रत, सुदर्शन, अवतार और धूमकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्षों को, जिसका नाम पहले अजान वर्ष था, राजा भरत के समय ही भारतवर्ष कहते थे। महाराज भरत बहुत ही ज्ञानी थे। वे अपने अपने कर्मों से लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वत्सल भाव से पालन करते थे। उन्होंने होता, अर्थ्यु, उद्गाता और ब्रह्म इन 4 ऋषियों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृत और विकृत दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्शन, पूर्णमास, चतुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं को यज्ञ यथासंभव किया और श्रद्धा के संग किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अर्धगढ़ आहुति देने के लिए हावी हाथ मिले थे, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म में होने वाले पूर्ण रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते। वस्तुतः वे परम ब्रह्म ही इंद्राणी समस्त देवताओं के प्रकाश, मंत्री के वास्तविक प्रताप तथा देवताओं में भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव थे। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष मलों को नष्ट करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञों के भोक्ता देवताओं भगवान के नेत्र अवयव में रूप में चिंतन करते। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब उन्हें अंतर्यामी रूप विराजमान हृदयकांश ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म स्वरूप एवं महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव, जो श्री वत्स, कौस्तुभ, वनमाला, चक्र, शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद ने जनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाले उत्कृष्ट भांति प्राप्त हुए। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई परंपरागत संपत्ति को यथायोग पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने संपत्ति को राजमहल से निकलकर वे पुल आश्रम हरि क्षेत्र में चले गए। इस पुल आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नंदी नाम की प्रशिष्ट सरता चक्रकार साल ग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रय पवित्र करती रहती है। उस पुल आश्रम में उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल, फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषय अभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्चा करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवितभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंतः में जब अपने प्रीतम के अरुण चरण बिंदु के ध्यान से भक्ति योग का अप्रभाव हुआ, तब परम आनंद सरोवर हृदय रूप में गंभीर सरोवर से बुद्धि के डूब जाने से उन्हें नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा भी स्मरण न रहा। इस प्रकार भगवत सेवा के नियमों से तत्पर रहते, शरीर पर कर्म मृग चर्म धारण करते तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराली लताओं में परिलक्षित हो गई, जिनसे वे बड़े ही सुहाने लगने लगे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी रचाओं ज्योति में परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी से संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की।
फिर वही अंतर्यामी रूप इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोभ जीवों की रक्षा करते हैं। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। इस प्रकार वे उनकी स्तुति करने लगे। यहीं पे हमारा 7वां अध्याय भी संपन्न हो गया। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप यहाँ तक आए हैं तो मुझे लगता है श्री हरि विष्णु की आपके ऊपर विशेष कृपा है, श्री कृष्ण की आपके ऊपर विशेष कृपा है, इसलिए आप इस कथा को प्रतिदिन सुनने को पा रहे हैं। या आपके गर्भ में जो भी बालक या जो भी संतान है वो श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान ही होगी, इसी कारण आप इसको सुन पा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण अवश्य लिखिए, जिससे आपके मन की भावना प्रकट होती है, श्री हरि विष्णु के प्रति आपकी श्रद्धा जो है वो प्रकट होती है। तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि कृष्ण श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। हम फिर मिलेंगे 8वें अध्याय के साथ, जिसमें भरत जी के मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेने का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।